हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है क्लास 11th का एनिमल किंगडम। और ये जो है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नीट हो चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड अदर एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। बट आज जो है मैं आपके लिए बेसिक क्लास लेके आई हूँ, जिस बेस पे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये वो टर्म्स हैं जो बार बार आएंगे जब हम फाइलम पढ़ेंगे डिफरेंट। तो पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में होते क्या हैं। सो उन टर्म से मैं आपको यहाँ पे अवेयर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जितने भी ये फाइलम हैं या एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स को रखा गया उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। ये आपने बेसिक पढ़ा भी होगा जब सेल पढ़ा होगा कि सेल मिलकर के डिफरेंट जो है सेल मिलकर के बनाता है ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर के बनाते, सॉरी नॉट ऑर्गन, टिश्यू। टिश्यू टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एंड देन फाइनली ये ऑर्गन सिस्टम जब आपस में फंक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल, तो सेल्यूलर लेवल में यानी कि ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे सेल, एक सेल से मिलकर के यहाँ पे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर टाइप का होगा, ठीक है। सेकंड है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल अब आप समझ रहे हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। थर्ड जो होगा वो आपको दिखेगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ आपको दिखेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस बेस पे जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिवाइड किया गया। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द फाइलम्स तो वहाँ पे भी आपको जो है लर्न हो जाएगा। जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है, फर्स्ट फाइलम जो आता है नॉन कॉर्डेट्स में, दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा, ठीक है। ये क्या है, पोरीफेरा। मैंने आपको नॉन कॉर्डेट्स को याद करने का आसान सा ट्रिक भी बताया है। आपने अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ से आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टिश्यू लेवल का जो है एग्जाम्पल देखें तो इसमें सीलेंट्रेटा, अदर भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा, ठीक है, और भी होंगे। सीलेंट्रेटा हो गया। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्लेटी हेलमिन्ट्स आ गए, प्लेटी हेलमिन्ट्स आ गए, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में जो भी आपके कॉर्डेट्स वगैरह हैं ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही हैं, ठीक है, और भी हैं। हम पढ़ेंगे आगे कि और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं सेकेंड थिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बेस पे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है उसके बेस पे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के यहाँ पे आप मोस्टली जब पढ़ोगे तो दो ही तरह के यहाँ पे देखोगे, ठीक है। ए फर्स्ट वन आप देखेंगे ओपन टाइप, एंड सेकंड आप देखेंगे क्लोज टाइप। ये दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखने वाले हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप,
ठीक है। अब ओपन टाइप का मतलब क्या हो, ओपन मतलब बिल्कुल खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे खुले हुए से मतलब है कोई भी वेसल नहीं होगी यहाँ पे, यानी कि ब्लड जो है सेल तक पहुँचेगा, ब्लड रीचेस सेल विदाउट ब्लड वेसल, विदाउट ब्लड वेसल, या बोल सकते हैं आप रीचेस सेल डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सीधे जा रहा है, कोई वेसल वगैरह में नहीं जा रहा है, ठीक है। क्लोज टाइप में मतलब क्या हो गया, ब्लड सेल्स तक जा रहा है बट वेसल्स में, ब्लड रीचेस टू सेल विद इन दी वेसल, विद इन दी वेसल्स, ठीक है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे वो वेसल क्या क्या हो सकती हैं भाई, वो वेसल होती हैं आर्टरीज, वेन्स होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज होती हैं। तो यही क्या है, ब्लड को सेल तक लेकर के जाते हैं। आई होप कि इतना जो मैंने अभी आपको समझाया बेसिक, वो आपको क्लियर हो गया हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सिमेट्री के बारे में, ठीक है। सिमेट्री के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो सिमेट्री में यहाँ पे देखा गया कि भाई कुछ में सिमेट्री देखी भी गई है, कुछ में सिमेट्री नहीं देखी गई है। तो 3 टाइप्स में इसको बेसिकली वो किया गया। एक तो एसिमेट्रिकल, कोई भी सिमेट्री नहीं, एसिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्रिकल। सेकंड रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। एंड थर्ड इसमें देखा गया बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, ओके। अब ये होते क्या हैं भाई, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, होती क्या हैं ये चीज़ें। तो एसिमेट्री मतलब हुआ कि कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। मतलब सिमेट्री का मतलब क्या समझते हैं आप, कि बॉडी को जब कोई प्लेन पास हो बॉडी के थ्रू, तो वो बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसी को हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। कोई एक प्लेन को अगर बॉडी से पास कराएं तो वो बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड करे, उसी को हम सिमेट्री कहते हैं। तो एसिमेट्री मतलब कि कोई भी सिमेट्री नहीं है, यानी कि आप किसी भी पॉइंट से जो है प्लेन को पास करें, बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। तो ये एसिमेट्री देखने को हमको मिलती है, इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, ठीक है, स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल है। रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री मतलब कि भाई जो प्लेन होगा वो सेंटर से होकर के पास होगा, ठीक है, सेंटर एक्सिस से। जब प्लेन सेंटर एक्सिस से होकर के पास होता है और जो एनिमल है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम स्टारफिश ले सकते हैं। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब जब कोई प्लेन बॉडी को इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम भी हैं, ह्यूमन। अगर हमारे सर से जो है बॉटम वाले हिस्से को बराबर बीच से जो है कट कर दिया जाए, 2 इक्वल पार्ट में हमारी बॉडी डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, ठीक है। तो उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। क्लियर। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सिमेट्री मतलब होता है कि जब कोई प्लेन जो है बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक। एसिमेट्री में कि हम कोई भी कहीं से भी प्लेन पास करें लेकिन बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी ही नहीं। एग्जाम्पल स्पॉन्जेस है, ठीक। रेडियल सिमेट्री यानी कि जो प्लेन होगा वो बॉडी के सेंटर से पास होगा, ठीक। जैसे कि ये मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, सर्कुलर है, तो सेंटर से हमने इसको पास किया इस तरह से या इस तरह से या इस तरह, यानी इसके रेडियस के अलोंग जब प्लेन जा रहा है तो इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री क्या हुआ, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब होता है इस तरह से। जैसे हम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ह्यूमन को अगर ये ह्यूमन का हेड है, ये इसका टो है, अगर हम उसको इस तरह से
कट करते हैं या प्लेन पास करते हैं तो ए लेफ्ट और राइट, दो इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट राइट के इक्वल होगा, बराबर होंगे दोनों, तो ये हो गया बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं जर्म लेयर की तरफ। जर्म लेयर, जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर्स होती हैं हमारी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म। तो उसके बेस पर यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे लिखो बेस्ड ऑन जर्म लेयर। जर्म लेयर के बेस पे भी जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसके बेस पे 2 टाइप के यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो सुनने में। काफ़ी यहाँ पे जो है चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो आपको सुनाई दे रहा हो अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो डिप्लो, डिप्लो मतलब 2, तो यहाँ पे जर्म लेयर से बात होती है। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर देखने को मिलती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। अब वो कैसे, कौन कौन से लेयर देखने को मिलती हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर, तो ये 2 लेयर ही हमें सिर्फ इसमें देखने को मिलती है। जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है इसमें हमें जो है 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे मीसोडर्म आ गई है जहाँ पे मीसोडर्म नहीं होती है, ठीक। ये हो गया सबको क्लियर। डिप्लोब्लास्टिक जितने भी होंगे उससे आप समझ जाएंगे कि उसमें 2 जर्म लेयर्स हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर वाली जर्म लेयर होती है और एंडोडर्म इनर वाली होती है, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीसोडर्म भी आ जाती है जो कि मिडिल लेयर होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हो गया होगा, आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आप एग्जाम्पल भी अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें जो सीलेंट्रेट्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके कॉर्डेट्स आ जाते हैं, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट्स तक पूरा, प्लेटीहेल्मिन्थ से टू कॉर्डेट्स, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। अब हम आते हैं सीलोम पे। सीलोम का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सीलोम मतलब होता है बॉडी कैविटी, ठीक है। सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह ना, ठीक है। तो ये जो मैंने जर्म लेयर बताई आपको, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, मीसोडर्म, तो ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है, ठीक है। कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, जो वॉल्स हैं उनके बीच में, उसी पे बेस है, ठीक है। तो जब बॉडी कैविटी लाइंड होती है मीसोडर्म से, ठीक, बॉडी कैविटी जब लाइंड होती है मीसोडर्म से, उसे हम सीलोमेट कहते हैं। तो इसमें भी हमें 3 टाइप्स इसके देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा हमें सीलोमेट, सीलोमेट एनिमल जिनमें सीलोम प्रेजेंट होगा। एक होगा सीडोसीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, जिनमें कि सीडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स सीलोम होगा। और थर्ड होगा ए सीलोमेट, जिनमें कि बॉडी कैविटी होगी ही नहीं, ठीक, क्लियर। तो अब जो सीलोमेट एनिमल है, सीलोमेट किसको बोलते हैं कि भाई इनमें बॉडी में, इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीसोडर्म,
मतलब जो बॉडी की कैविटी होगी उसको मेसोडर्म ने घेरा होगा। किस तरह से, देखिए ये मान लीजिए ये है, ये सबसे आउटर लेयर है एक्टोडर्म, ठीक है। ये वाली जो लेयर है ये है मेसोडर्म, और ये सबसे अंदर वाली लेयर क्या है, एंडोडर्म। और यहाँ पे ये कैविटी प्रेजेंट है। ये वाला हिस्सा जो है, ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, ये क्या है, सीलोम है। ये क्या है, सीलोम। तो अब आप देखेंगे इस कैविटी को लाइन किसने किया हुआ है, ये क्या है, ये वाला क्या है, मेसोडर्म। तो बॉडी कैविटी जब लाइंड होती है मेसोडर्म से उसे हम क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं। ठीक, क्लियर है। सीडोसीलोमेट का मतलब होता है फॉल्स सीलोम। सीलोम एक्चुअल में नहीं है, कैविटी एक्चुअल में नहीं है। इस केस में क्या होता है, इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है कि ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेसोडर्म होता है ना, तो मेसोडर्म इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में स्कैटर हो जाता है। अब आप देखेंगे इसने किसी कैविटी को लाइन नहीं किया है मेसोडर्म ने, मेसोडर्म खुद कैविटी जैसा स्कैटर हो गया है। तो अब ये सीलोम कैविटी जैसा तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैविटी नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीडोसीलोम। समझ में आ गया। ये है एक्टोडर्म, और ये जो है ये क्या है, मेसोडर्म है। ये क्या है, मेसोडर्म है। तो ये सीडोसीलोम के जैसे देखने को आपको मिल रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन। अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगी मैं इसके, पहले समझ लीजिए। ए सीलोमेट क्या होते हैं, ए सीलोमेट मतलब कोई भी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। कोई भी कैविटी ना होने का मतलब, इसका मतलब ये है कि भाई सीधे सीधे ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कैविटी नहीं होगी। तो ये हो गया ए सीलोमेट, कोई भी बॉडी कैविटी ना होना। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सीलोमेट के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल है इसका एनेलिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हम पढ़ेंगे डिटेल में इन सब के बारे में तो वहाँ पे भी आएगा कि दीज आर सीलोमेट, ये उनके कैरेक्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सीडोसीलोम यानी कि फॉल्स सीलोमेट का एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है एसके हेलमेंस, ठीक। और ए सीलोमेट का एग्जाम्पल क्या है, ए सीलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंस। प्लेटी हेलमेंस इसका एग्जाम्पल है। क्लियर, सबको दिख रहा है अच्छे से। एक बार फिर से मैं सीलोम बता दूं। सीलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं। तो सीलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी जो है मेसोडर्म से लाइंड होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है एनेलिडा, मोलस्क। सीडोसीलोमेट फॉल्स सीलोम, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जो मेसोडर्म होगा वो इस तरह से स्कैटर फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक। और ए सीलोमेट तो कोई सीलोम कैविटी होती ही नहीं है। क्लियर है आप लोगों को ये सब, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसके बेस पे आप आगे जब कैरेक्टर पढ़ोगे डिफरेंट फाइलम्स के, तो ये सब आपको टर्म सुनने को मिलेंगे। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये होता क्या है, अगर आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक और चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो होता है नोटोकॉर्ड। तो हम नोटोकॉर्ड के बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा। बारे में, तो नोटोकॉर्ड कैरेक्टर होता है कॉर्डेट्स का, ठीक है। नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, मतलब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक टाइम, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसी दौरान इसका भी जो है ये भी डिराइव होता है वहीं से, वहीं उसी टाइम पे। तो वो एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। इसी के बेस पे हैविंग नोटोकॉर्ड, जिस पे नोटोकॉर्ड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। और जिनके पास नहीं होता है
नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता है, डोंट हैव नोटोकॉर्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो एनिमल किंगडम है ये दो हिस्सों में हम इसे पढ़ते हैं, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये कम डेवलप होते हैं। कॉर्डेट्स जो है ज़्यादा डेवलप होते हैं देन नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और भी कई कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स में पूरा आ जाता है आपका पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, इकाइनोडर्म तक। और कॉर्डेट्स में तो पूरा कॉर्डेट जब हम पढ़ते हैं तो वो अलग से हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और यही सारे टॉपिक यानी कि पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉर्डेट्स। तो अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि मैं नॉन कॉर्डेट स्टार्ट कराऊंगी एंड वन बाय वन सारे नॉन कॉर्डेट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने इसी जो नॉन कॉर्डेट्स हैं इसको याद करने के लिए मैंने निमोनिक बना के वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और वहाँ से इजीली इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इम्पॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।